आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले नवकार मंत्र पढ़ेंगे 3 बार, जिसके लिए आपको हाथ जोड़कर बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है। आपकी पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं, नमो उवजायानं, नमो लोये सब साहुनं, नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं, नमो उवजायानं, नमो लोये सब साहुनं, नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं, नमो उवझायानं, नमो लोये सब साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं चे सबेसे, बड़े मंगवई मंगलम, मंगलानं चे सबेसे, बड़े मंगवई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्री नवकार की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन देव की जय, जिन शासन माता की जय। ज्ञान देने वाले शुद्ध देवता की जय। शुद्ध देवी माँ सरस्वती की जय। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी महाराज एवं अपने अपने गुरुदेव को बंद आंखों से वंदन नमन करते हुए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। वे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, शुद्ध देवी देवता के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करें, उस ज्ञान अर्जन में हमारी बुद्धि पूरी तरह स्थिर रहे, हमारे मन का भटकाव ना हो, हमारा पूर्ण मनोयोग, वचन योग और काया योग लगा रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व मेरा सभी से कहना है, जिनकी वीडियो ऑफ है, देखो मैं रोज कह रही हूँ और कहते कहते कल हमारी लास्ट क्लास आ गई, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो ऑन करके बैठना है वो तो बिना कहे ही वीडियो ऑन करके बैठते हैं, परंतु जिन्होंने आज तक वीडियो ऑन ही नहीं करी है तो कहीं ना कहीं उनको गुरु असाधना का दोष लगा है कि आपने इतना पुरुषार्थ कर लिया, समय निकाल लिया, जूम भी ऑन कर लिया, आप अपने कानों से सुन भी रहे हैं, परंतु आप गुरु को देख रहे हैं परंतु अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपका ज्ञानावरणीय कर्म का थोड़ा सा बंद हो सकता है, गुरु की असाधना आपको लग सकती है। रोज मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इस दोष से बच जाओ, ठीक है, और जैसे आपकी इच्छा। तो आज की हम अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट रहेगा। आज के टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार साधु साध्वी से बात करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अपने माता पिता से एक तरीके से क्या करते हैं, बात करते हैं। क्या आप माता पिता को तू करके बोलते हैं? नहीं बोलते, ठीक है। अब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जिस तरह आप अपने माता पिता से बात करते हो, क्या आप उसी तरह अपने फ्रेंड से भी बात करते हो? सेम माता पिता की तरह फ्रेंड से बात करते हो? नहीं ना। आपके बोलने का क्या होता है, तरीका अलग होता है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी आप क्या करते हो, अलग तरीके से क्या करते हो, बात करते हो। जो यहाँ पर माताएं हैं, हमारे पुरुष वर्ग हैं, वो अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं? क्या जैसे आप अपने बड़ों से बात करते हो, क्या वैसे ही आप अपने बच्चों से भी बात करते हो? बोलो। नहीं ना। तो सबसे बात करने का हमारा एक अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है। इस बात को सभी मानते हैं ना।
कि हम जिससे भी बात करते हैं हमारे बोलने में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो आज हम वो अंतर को जानेंगे कि जब आपके सामने गुरु भगवंत होते हैं, गुरु भगवंत यानी के साधु साध्वी जी महाराज के आप दर्शन करने गए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपके आसपास ही बहुत सारे लोग होंगे, उनको पता ही नहीं होता कि गुरु महाराज को वंदना कैसे करनी है ना। आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे कि उनको पता ही नहीं हाथ कैसे जोड़ने हैं। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर विवेक ही नहीं होता कि कैसे उनसे बात करनी है, क्या उनसे पूछना है। यदि पूछते भी हैं तो कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर गुरु भगवंत से किस प्रकार से बात की जाती है, ठीक है। चाहे वो ये नहीं कि सिर्फ स्थानक वाली, चाहे वो साधु साध्वी तेरापंथी हो, चाहे श्वेतांबरी हो, चाहे दिगंबरी हो, चाहे स्थानकवासी हो, आखिर गुरु तो क्या है, गुरु है। क्योंकि गुरु चाहे कोई भी संप्रदाय के गुरु हैं, सब एक समान है। जैसे आप सबकी ड्रेस अलग अलग होती है, उसी प्रकार से हमारी सबकी क्या है, ड्रेस अलग अलग है। परंतु हमारे भगवान महावीर तो क्या है, एक ही है। नवकार मंत्र तो सबका क्या है, एक ही है ना। वो तो कोई अलग अलग नहीं है ना। तीर्थंकरों के नाम भी सबके क्या हैं, एक ही हैं। सब शिक्षा भी क्या देते हैं, एक सारी देते हैं। परंतु सबका पहुंचने का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन मैरिज में जाना हो, तो क्या सभी सेम ट्रेन से जाते हैं, सेम बस से जाते हैं, सेम फ्लाइट से जाते हैं? सब अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार भगवान के ये चारों साधु साध्वी, सबका एक अपना अपना पहुंचने का क्या है, तरीका है। परंतु सब शिक्षा एक जैसी देते हैं, सबका लक्ष्य एक जैसा होता है कि हमें अपनी आत्मा का क्या करना है, कल्याण करना है, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि जब आप किसी गुरु भगवंत के सामने जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो आपको उनसे किस प्रकार बात करनी है, ठीक है। जानना चाहोगे ना कैसे बात करनी है हमको, ठीक है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये कोई एक महेश नाटा जैन है, छत्तीसगढ़ से। उनका मैं कुछ पढ़ रही थी तो बड़ी सुंदर बातें लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, जब कोई, आप कब जाए, जैसे कि आप किसी साधु साध्वी को क्या देखते हैं, स्थानक में आया हुआ देखते हैं, है ना। कि तो लोग हमसे क्या पूछते हैं, महाराज जी आप कब आए, क्या बोलते हैं, महाराज जी आप कब आए। तो कहते हैं हमें ये नहीं पूछना आप कब आए, आपको उनसे पूछना है कि आप कब पधारे। आने को यूज नहीं करना, क्या वर्ड यूज करना है, आप कब पधारे। कि गुरु महाराज, गुरुनी महाराज आप यहाँ पर कब पधारे। उनसे ये नहीं कहना कि आप कब आए। हम कब आए तो किसे कहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं, आपके कोई रिलेटिव होते हैं, उनको पूछते हो ना। जैसे आजकल छुट्टियां चल रही हैं, आप अपनी मौसी से पूछते होंगे आप कब रहने आए, अपनी बुआ से पूछते होंगे, कि किसी से पूछते होंगे। तो गुरु महाराज को क्या पूछना है कि आप कब पधारे, ठीक है। तब याद रखोगे। अब दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न क्या करते हैं लोग, आप कब जाओगे। क्या आपके घर पर कोई आता है तो क्या आप उससे पूछते हो आप कब जाओगे। बोलो, पूछते हो कि नहीं, पूछ, कौन कौन पूछता है आप कब जाओगे। हैंड रेस करो। आपके घर पर कोई आता है तो कौन कौन पूछता है कि आप कब जाओगे। जो पूछता है वो अपना हैंड रेस करो। कोई भी नहीं पूछता, पक्का। यदि पूछोगे तो डांट पड़ जाएगी ना आपको, इसलिए कोई भी नहीं पूछता कि आप कब जाओगे। चलो, एक दो जनों के हाथ है, वो क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आप कब जाओगे। लगता है वो अपने रिलेटिव से ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तभी वो पूछते हैं कि आप कब जाओगे, ठीक है। नहीं तो आपके घर पर कोई बैठे आए, आपकी फ्रेंड आए, क्या आप उससे कहोगे तू कब जाएगी, तो वो कहेगी ले मैं अभी चली जाती हूँ, है ना। तो हम वैसे तो कभी किसी से पूछते ही नहीं है, हम हमेशा क्या कहते हैं, उनको आने के लिए बोलते हैं। हम कभी किसी से नहीं पूछते कि आप कब जाओगे। परंतु हम जब किसी स्थानक में जाते हैं तो हमसे लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। अपने रिलेटिव से नहीं पूछते, परंतु जब हम किसी स्थानक में जाते हैं तो वहां पर जब लोग दर्शन करने आते हैं तो पूछ लेते हैं
कि महाराज जी आप कब जाओगे, आप, है ना, कि महाराज जी आप कब जाओगे। तो कहते हैं यदि आपको किसी से पूछना है कि आप कब जाओगे, तो जाना शब्द यूज नहीं करते, उसके बदले में शब्द यूज करते हैं आप कब विहार करेंगे, ठीक है, या आपका विहार कब है, आपका विहार होने की संभावना कब है, ठीक है। तो या आप ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि आप अभी कब तक विराजोगे, ठीक है। ये भी हम सीधा ये नहीं पूछना कि आप कब जाओगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न हम पूछते हैं, आप मेरे घर ठहरे, कि यदि आपको अपने घर पर बुलाना है तो आप किसी को क्या कहते हो, आप मेरे घर पर आओ, है ना, अब मेरे जो छुट्टियां चल रही हैं आप हमारे घर पर रहने आना। तो जब आपको किसी साधु साध्वी को, गुरु महाराज को अपने घर पर रुकने की विनती करनी है, तो आपको क्या कहना है कि मुझे शय्यातर हेतु लाभ प्रदान करे। शय्यातर कहते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जो साधु साध्वी होते हैं वो हर चीज आज्ञा से लेते हैं, ठीक है। तो शय्यातर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति साधु साध्वी को रात को अपने घर रुकने की क्या देता है, आज्ञा देता है, कि इतने समय साधु साध्वी वहां पर रहेंगे, वो धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, समाहित करेंगे, ठीक है, अपना माला पाठ करेंगे, तो वो सारा लाभ किसको मिलता है, जो आज्ञा देता है। तो उनसे पूछना है कि महाराज मुझे शय्यातर हेतु लाभ प्रदान करें, कि मैं आपको विनती करता हूँ, इसका मतलब हुआ कि आप मेरे घर पर पधारे, ठीक है। फिर कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप कितने लोग हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं, आप कितने लोग हैं। लोग क्यों हम किसे पूछते हैं आप कितने लोग हैं, जब आप किसी होटल में बुकिंग करवाते हैं, है ना, किसी कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा हो, तो आप पूछते हैं कि भैया कितने जने आ रहे हो। परंतु साधु साध्वी को क्या कहते हैं, यदि आपको पूछना है कि कितने साधु साध्वी वहां पर आए गए हैं, तो आप उनको कहोगे कि आप कितने ठाने हैं, ठीक है। क्या पर क्या यूज करते हैं, आप कितने ठाने हैं, ठीक है। इस यानी कि जो जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे साथ कोई एक और बैठा होगा तो हम कहेंगे हम यहाँ पर दो ठाने क्या करें हैं, बैठे हैं। जैसे अभी हम चार ठाने से विचरण कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं, अगर मुझे खुद से पूछता है कोई कि आप कितने लोग हैं, तो मैं कहती हूँ, आप पूछ लेंगे आप कितने ठाने हैं, तो हम कहेंगे हम चार ठाने हैं, ठीक है, यानी कि हम चार साध्वीज हैं। फिर है यहाँ कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है। जब चातुर्मास के अलावा 8 महीने साधु साध्वी क्या करते हैं, विचरण करते हैं, तो कभी कितने दिन कहीं पर रुकते हैं, थोड़े दिन कहीं पर रुकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना, एक जगह तो नहीं रुकते। तो लोग पूछते हैं कि महाराज जी यहाँ पर कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है। आपको प्रोग्राम शब्द यूज नहीं करना, आपको कहना है कि यहाँ पर कितने दिन विराजने का भाव है, ठीक है, आपका यहाँ पर कितने दिन विराजने का भाव है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी चलकर आए, ठीक है। जैसे कि अभी आपने 1 डेढ़ महीना पहले किसी साधु साधु को देखा पंजाब में, अब जहां पर सिटी में रह गए, अब हरियाणा में रह गए, जैसे कि सपोज करो कोई अमृतसर में था, अमृतसर से वो अंबाला में आ गए, या कोई राजस्थान में था, राजस्थान से दिल्ली में आ गए, तो आपको पता लगा कि महाराज जी वहां पर पहुंच गए, ठीक है, बिहार कर करके। तो आप उनको क्या क्या नहीं पूछना, आप तो बहुत जल्दी जल्दी चल कर आए हैं, तो उनको ये नहीं कहना, आपको जल्दी चलने को कहना है कि आप उग्र विहार करके पधारे, ठीक है। जल्दी जल्दी चलना यानी कि जो चलने को क्या कहते हैं, विहार करना। और जल्दी जल्दी यानी कि उग्र उग्र, आप बड़े बड़े लंबे लंबे विहार करके क्या करे हैं, यहाँ पर पधारे हैं। आप जल्द, अब तो क्या कहते हैं हमारे से सुबह ऐसे होता है कि कई बार सुबह का विहार होता है तो बड़ा स्पीड से हो जाता है, तो लोग कहते हैं आप तो बड़ी जल्दी आ गए महाराज जी, है ना। तो ये नहीं कहना है, कहना है महाराज जी आपने तो बड़ा उग्र विहार किया आज, ठीक है। या किसी का बहुत लंबा विहार हो गया, तो कहना आज तो बड़े उग्र विहार करा आपने, ठीक है। फिर पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, हम भी पूछते हैं ना, आप भी पूछते होंगे आप किसी से कि तू ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। तो आपको उसके लिए क्या यूज करना है, आपको सुख साता है, ठीक है, क्या यूज करना है, आपको सुख साता है। स्वास्थ्य की साता पूछनी है, यदि कोई बीमार है, या वैसे भी हम दर्शन करने गए, आपने मथे नामी करिया और फिर क्या पूछा है, आपको सुख साता है,
ठीक है, ऐसे रिलेटिव से पूछते हो आप, ठीक है, आपको ये नहीं यूज करना, उसके बदले क्या यूज करना है, आपको सुख साता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। क्योंकि आप आम पूछते हो ना किसी कि भाई तुम सही से तो आ गए, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई, इसका मतलब तो ये हुआ। परंतु जैसे कि आपने बिहार करा, जैसे कि अभी हम अलवर थे होली चतुर्मास के, और फिर हम गुड़गांव आ गए, तो किसी ने हमसे पूछा कि रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कि रास्ते में कभी गोचरी होती है, कभी लंबे विहार होते हैं, कभी रुकने की व्यवस्था वैसी होती है। ठीक है, तो उसके बदले में क्या पूछना है कि बिहार में कोई परिचय तो नहीं हुआ। परिचय का मतलब क्या होता है, कोई विपरीत परिस्थिति तो नहीं हुई। कि कई बार ऐसा होता है कि रुकने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है ना, कई बार माहौल ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए क्या पूछना है कि बिहार में आपको कोई परिचय तो नहीं हुआ। ठीक है। फिर है, हमारा गांव अच्छा है। आपको किसी को विनती करनी है कि आप मेरे घर पर आओ, हमारे हमारे शहर में आओ, तो क्या कहोगे आप, महाराज जी आप पधारो, हमारा गांव हमारा शहर भी क्या है, अच्छा है। ऐसे कभी उदयपुर से यहाँ पर है, भीलवाड़ा से यहाँ पर है, कहीं कहीं से बहुत जगह से है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सिटी है। तो आपको यदि गिनती करें तो आप क्या ये कहोगे, हमारा उदयपुर तो बड़ा अच्छा है, आप क्या करो आओ। ठीक है, ऐसा नहीं यूज करना। आपको क्या बोलना है कि महाराज श्री जी कृपा करो, हमारा क्षेत्र साताकारी है। क्या है, साताकारी। अच्छे के लिए क्या वर्ड यूज करना है, साताकारी है। ठीक है। फिर है, हमें याद करते रहना। जब चातुर्मास उठता है या किसी साधु साध्वी से अटैचमेंट हो जाती है, जब वो वहां से विहार करते हैं, तो क्या कहते हैं, महाराज जी भूलना मत, हमें क्या करते रहना, याद रखते रहना। ठीक है, कई बार आप में से भी बहुत जने बोलते होंगे, परंतु ऐसा यूज नहीं करना। हमें शब्द यूज करना है, हम पर कृपा दृष्टि रखना, हम पर कृपा दृष्टि रखना। जब कृपा दृष्टि की बात आएगी तो अपने आप ही क्या हो जाओगे आप, याद आ जाओगे। फिर अगला वर्ड कहते हैं, हमें आशीर्वाद दे। जब वंदना करके जाते हैं ना, जब जाने वाले होते हैं तो क्या कहते हैं, हमें आशीर्वाद दे। तो आशीर्वाद के बदले में क्या कहना है, हमें मंगल पाठ सुनाए। क्या सुनाए, मंगल पाठ। जैसे किसी का एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए आपको ये नहीं कहना महाराज जी आज इसका एग्जाम है, आज इसका ये वाला दिन है, आप इसको आशीर्वाद दो। उसके बदले में कहना है, महाराज जी आज इसका ये वाला एग्जाम है, आप इसको क्या सुनाओ, मंगल पाठ सुनाए। ठीक है। अब एक प्रश्न करते, सॉरी मुझे खेद है। होता है ना कि सॉरी मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। कि कई बार ऐसा होता है कि आपको गोचरी के लिए किसी ने बोला कि महाराज पधारेंगे, या फिर वो नहीं, आप रेडी नहीं कर पाए, या आपको प्रवचन में आने के लिए बोला, आप नहीं आ पाए। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, सॉरी मुझसे क्या है, खेद है, मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। तो उसके लिए क्या कहना है, मैं आपको क्षमाता हूँ, कि मैं आपसे क्या मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ कि आपने मुझे याद किया था, आपने मुझे प्रवचन में आने के लिए कहा था, समाहित करने के लिए कहा था, और मैं, मुझे क्या हो गया, मैं भूल गया। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, मैं आपको क्षमाता हूँ। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आपके संबंधी लोग आए हैं। ठीक है, जैसे कई लोग मुझसे भी पूछ लेते हैं कि महाराज जी आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती है ना, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भी कभी अपनी फैमिली वाले से मिलो, या आपके परिवार वाले आपसे मिलने आते हैं क्या। क्योंकि जब लोग बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो फैमिली को लेकर भी कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी फैमिली में से कौन कौन आपके दर्शन करने आता है। तो कभी भी किसी साधु साध्वी को आपको किसी उनके परिवार के बारे में पूछना है, तो आपको ये नहीं कहना कि आपके संबंधी लोग आए क्या, आपको क्या कहना है, आपके संसारिक परिजन आए हैं। ठीक है, आपके संसारिक परिजन आए हैं, ये पूछना है। फिर अगला, कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि साथ वाला आदमी कहाँ है। साथ वाला आदमी का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे कि हम बिहार करते हैं, हमारे बिहार में जो हमारे साथ रहता है, या जहां पर हम रहते हैं उस स्थान की साफ सफाई के लिए, या हमारा जो सामान है उसको इधर से उधर रखने के लिए, एक सब, या बिहार की सेफ्टी के लिए कहो, एक क्या होता है हमारे साथ आदमी होता है। ठीक है, तो लोग कई पूछते हैं, महाराज जी वो आपका साथ वाला लड़का कहाँ पर है, जरा उसको बुलाना। ठीक है, उसको क्या ना कुर्सी बिछा देगा। आपको ये वर्ड यूज नहीं करना, आपको कहना है कि महाराज श्री जी आपका सेवादार कहाँ पर है। ये नहीं कहना वो लड़के इधर आ,
यूज करना है शब्द आपका सेवादार कहाँ है, ठीक है। इसके साथ कहते हैं, इसके साथ कहते हैं कि सभी संतों की वाणी टहती शब्द बोलकर ग्रहण करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि आप, हमारा जो टॉपिक खत्म हो जाता है, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि महाराज जी मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बता दो, या क्लियर नहीं हुआ। तो समझने के बाद आपका कहते हैं हाँ जी समझ में आ गया, है ना, जी जी, कि क्लियर हो गया। परंतु कहते हैं यदि आपको ये शब्द यूज नहीं करना, आपको बोलना है तहती। क्या बोलना है? तहती। जब हमारे प्राचीन यानी कि आज से जब मैं विरागन थी, जब हम नई नई दीक्षा हुई, हमने तब भी देखा, और आज के समय परंपरा खत्म हो गई, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, जब वो उस प्रवचन में बैठते थे, साधु साधु जब प्रवचन करते थे, तो प्रवचन करते हुए जब कुछ बात कहते थे तो लोग कहते थे तहती महाराज, तहती तहती। आपने भी कई बार क्या करे होंगे, ये वर्ड सुने होंगे। तो तहती का मतलब क्या होता है कि आपने जो कुछ बोला वो मैंने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, कि यानी कि आपने डाउट मुझसे पूछा और मैंने वो डाउट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो आप क्या कहोगे, तहती, कि जो आपने कहा वो मुझे क्या आ गया, समझ आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी क्या थी, थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपको क्या करी है, बताई, ठीक है। अब हम एक अपना छोटा सा टॉपिक और करते हैं, जैसे कि हर क्लास का एक सिलेबस होता है, ठीक है। जब कोई नर्सरी में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, सेकंड क्लास में होता है, ठीक है, या हम जो भी कोई स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, तो हर क्लास का एक क्या होता है, सिलेबस होता है। जैसे कि अभी मैंने भी हमारी यहाँ पे क्लासेस चली, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, एक सिलेबस वाइज चले ना, हमने जैन धर्म बेसिक को मैंने चूज करा कि मुझे बेसिक के बारे में बताना है। तो उसी प्रकार से हमारे भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने श्रावक श्रावकों के लिए, साधु साधियों के लिए एक सिलेबस तैयार किया था, ठीक है। यानी कि सिलेबस का मतलब उनकी जो वाणी थी वो एक आगमों के रूप में क्या आई, हमारे सामने आई। आगम शब्द सुना हुआ है ना, आगम शब्द आपने सुना हुआ होगा। तो हमारे जैन धर्म के अंदर हमारे आगमों का एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है। जैसे कि आगम का मतलब क्या होता है, आगम का मतलब होता है कि जिसमें भगवान की वाणी क्या होती है, संग्रहित होती है। पहले के समय के अंदर जब लिखा लिखने की परंपरा नहीं थी, ठीक है। पहले, आज तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे साधन लिखने के हैं। हम अपने मोबाइल के अंदर नोट कर सकते हैं, आप आईपैड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इतना ही कॉपी पेन आ गए हैं, ठीक है, रजिस्टर आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं। एक समय ऐसा था, जैसे जब यहाँ पर जो मेरे से बड़े बैठे हैं, उन्होंने लिखने के लिए स्लेट का यूज किया होगा, तख्ती का यूज किया होगा। उससे पहले के समय में मिट्टी के ऊपर क्या करा जाता था, लिखा जाता था। तो आज के समय में तो हमारे पास बहुत सुविधा के साधन है। एक समय ऐसा था जब लिखा पढ़ी को कोई जानता भी नहीं था, और भगवान की वाणी को सिर्फ सुना जाता था। जैसे कि भगवान महावीर से उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने सुना, फिर आगे उनके शिष्यों ने सुना, फिर आगे उनके शिष्यों ने चला। तो जो भगवान की वाणी थी वो सुनने के माध्यम से ही हमारे तक क्या पहुंच रही थी, आगे से आगे पहुंच रही थी। एक दिन की बात है कि एक संत थे, उन्होंने ना शाम के दिन के समय गोचरी में वो एक मुलट्ठी का पीस लेकर आए, कि मुलट्ठी, मेरा गला खराब है, मैं शाम को क्या कर लूंगा, खा लूंगा। और उन्होंने वो मुलट्ठी अपने कान के यहाँ पर रख दी, कि मुझे क्या रहेगी, याद रहेगी कि मुझे क्या करनी है, खानी है। अब कहते हैं शाम का समय हो गया और वो खाना क्या हो गए, भूल गए। अब जैसे ही शाम को प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के कान के ऊपर क्या रखी हुई है, उलटी रखी हुई है। तो उन्होंने सोचा कि हे भगवान, ये क्या हो गया, कि मैंने तो किसने रखी थी, कि दिन छिपने से पहले मैं क्या कर लूंगा, खा लूंगा, और अब मैं क्या हो गया हूँ, भूल गया हूँ। तो उस समय उन्होंने निर्णय किया कि मैं छोटी सी चीज को क्या हो गया हूँ, भूल गया हूँ। परंतु मेरे पास या हमारे पास ये जो भगवान की वाणी, इतनी सारी वाणी है जो हम सुन सुनकर क्या रख रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं।
अब मैं जरा छोटी सी चीज को भूल गया हूँ, तो आगे आने वाले समय में हम भगवान की वाणी को कैसे याद रखेंगे। तो उस समय उन्होंने क्या करा, सम्मेलन बुलाया, ठीक है, वाचनाएं हुई कि जिस जिस जिसको जो जो कुछ भी याद था उनको लिखने की परंपरा क्या होती है, शुरुआत होती है। पहले ताड़ पत्रों के अंदर क्या लिखा जाता था, आगम लिखा जाता था। जो यहाँ पर हमारे बूढ़े के बुजुर्ग जने बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि पहले के जो आगम होते थे वो एक पांडु लिपि के रूप में होते थे, ठीक है, थोड़े मोटे मोटे होते थे, कागजों के ऊपर उनको लिखा जाता था। और लिखने की भी शैली क्या होती थी, अलग होती थी। आज के समय में तो क्या आ गया, प्रिंटिंग आ गई है, सुंदर सुंदर पेन आ गए हैं। पहले लिखना भी क्या नहीं होता था, आसान नहीं होता था। और आज के समय में तो लिखने को कोई दोष नहीं मानते। पहले के समय में जब साधु साध्वी लिखते भी थे तो लिखने में भी क्या मानते थे कि इसके अंदर क्या है, दोष है। तो इस प्रकार कहते हैं हमारी 3 वाचनाएं हुई, जिसके अंदर सबको एकत्रित किया गया कि जिसको जो जो भी याद था वो सब क्या करे गए, लिखे गए। तो इस प्रकार हमारे पास भगवान की वाणी जो है वो 32 आगमों के रूप में है। कितने आगमों के रूप में, 32 आगमों के रूप में। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो वैदिक लोग होते हैं उनके जो शास्त्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद कितने होते हैं, 4, सबको पता होगा। अर्थवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। इसके साथ साथ जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनके शास्त्रों को कहते हैं पिटक। उनके शास्त्रों का नाम क्या है, पिटक। उसी प्रकार हमारे जो जैन शास्त्र हैं इनका प्राचीन नाम क्या था, श्रुत। फिर श्रुत से बना सूत्र, और सूत्र के बाद धीरे धीरे क्या कहने लग गए, आगम। आज के समय में आगम क्या हो गया है, आम बोलचाल की भाषा का शब्द हो गया है कि आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए, हम आगम का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ तो आगम का मतलब क्या होता है, आगम का मतलब होता है कि जिसने भी एक बार भगवान की वाणी को सुन लिया, जिसने भी 32 आगमों को पढ़ लिया, ठीक है, उसका आना और जाना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति कभी भी संसार के अंदर भटकता नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं आगम। तो आगम हमारे यहाँ पर 32 बताए गए हैं, परंतु जो आगम थे पहले के समय में क्या थे, बहुत सारे आगम थे। एक सेकेंड। ठीक है, तो जो आगम होते हैं, आगम के पर्यायवाची नाम क्या होते हैं, सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र भी कहते हैं कि मुझे सूत्र पढ़ना है, सूत्र पढ़ना चाहिए। हम ग्रंथ कह देते हैं, प्रवचन कह देते हैं, उपदेश कह देते हैं, आप्त वचन कह देते हैं, और आगम। ठीक है, तो आगम किसे कहते हैं, आगम जो आप्त द्वारा कथित हो। आप्त क्या आते हैं, यानी कि जो भगवान के द्वारा जिन्होंने कहा हो, जिसमें भगवान की वाणी हो, जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया हो, उनके वचन क्या कहलाते हैं, आगम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ आगे कहते हैं कि जैन आगम साहित्य 2 धाराओं में बट गया। ठीक है, एक है श्वेतांबर परंपरा में और एक है दिगंबर परंपरा के अंदर। जैसे कि श्वेतांबर परंपरा के अंदर जो हमारे आगम है वो है अर्धमागधी प्राकृत में, कि उस समय अर्धमागधी का मतलब होता है आधे मगध में बोले जाने वाली भाषा, कि जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें ही भगवान ने क्या दिया, उपदेश दिया, संदेश दिया, और उसी से उसी लैंग्वेज में हमारे क्या लिखे गए, आगम लिखे गए। परंतु जो दिगंबर परंपरा के आगम है, जैसे कि षटखंडागम, समय सार, उसके अंदर क्या कहते हैं, शोर सैनी प्राकृत भाषा में क्या है, आगम है। ठीक है, तो जो आगम होते हैं वो आगम कुल होते हैं 32 आगम। जैसे कि स्थानकवासी परंपरा और तेरापंथी परंपरा। मैंने कल कहा था ना कि हम कौन से परंपरा के हैं, स्थानकवासी परंपरा के। और तेरापंथी कौन से होते हैं, जिनकी मुपट्टी यहाँ तक होती है और जिनके आचार्य अभी महाश्रमण जी हैं। ठीक है, इन ये दोनों परंपरा 32 आगमों को मानती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो श्वेताम्र मूर्ति पूजक परंपरा के होते हैं वो मानते हैं 45 आगमों को। ठीक है, इसके साथ साथ
श्वेताम्र परंपरा में एक परंपरा 84 आगम मानती है और एक परंपरा किसको मानती है, 45 आगमों को मानती है। तो और एक इसके अंदर क्या कहते हैं कि एक परंपरा महानिषिद्ध और ओष निरुक्ति, पिंड निरुक्ति आदि 10 परगण सूत्रों को छोड़कर 32 को ही क्या करती है, स्वीकार करती है। कि जो हमारे आगम वैसे मूल रूप में 84 थे, कई कहते हैं 52 आगम थे, कई 45 आगम थे, परंतु समय के साथ साथ जैसे अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, तो हमारे बहुत सारे आगम क्या हो गए, लुप्त हो गए। यानी कि भूकंप आया तो भूकंप आके बिल्डिंग गिरी और आगम क्या हो गए, सारे धरती में चले गए। कई बार क्या होता, एक बार क्या किया गया, हमारे जैनियों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी पे सारे आगम थे, उस लाइब्रेरी को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जलवा दिया था। तो उस समय भी हमारे आगम क्या हो गए थे, बहुत सारे नष्ट हो गए थे। तो श्वेताम्र परंपरा के अनुसार आचार्य देवार्दी गणेश शमाश्रमण ने 84 आगमों को लिपिबद्ध किया था, यानी कि लिखा था। किंतु समय के साथ साथ कई आगम स्वतः नष्ट हो गए, कुछ शासकों के राज में नष्ट कर दिए गए, यानी कि राजा लोगों ने खराब कर दिए उनको। और कई आगम इतने प्रभावशाली थे कि उनके स्मरण से, उनको पढ़ते ही देवता क्या हो जाते थे, धरती पर आ जाते थे। अतः ऐसी विद्या के दुरुपयोग से बचने के लिए जितार्थ साधुओं ने उसे भंडारस्थ कर दिया, यानी कि जो ऐसे आगम थे उनको क्या कर दिया, लुप्त कर दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे यहाँ पर ये क्या है, 32 आगमों का उल्लेख है, जिसके अंदर 11 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 4 मूल आते हैं, 4 छेद और एक आवश्यक सूत्र। इस प्रकार हम स्थानकवासी 32 आगमों को मानते हैं। ठीक है, और दिगंबर परंपरा के जो आगम होते हैं वो षड खंड आगम, समय सार, कषाय, पाहुड़ क्या होता है, मेन आगम हो, जिसके अंदर नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि आगमों को माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र भी उनमें क्या होता है, मुख्य होता है। परंतु हमारे यहाँ पर 32 आगमों में से दशवेकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, अंतगढ़ सूत्र, कल्प सूत्र, ये सूत्र आदि क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, जिसके बारे में सबको कुछ ना कुछ क्या होती है, जरूर नॉलेज होती है। तो अभी सिर्फ आपके लिए इतना है, आपको इतना याद रखना है कि वर्तमान समय में हमारे आगम कितने हैं, 32 आगम है। कितने आगम है, 32 आगम है। और इन आगमों को लिपिबद्ध किसने किया था, आचार्य देवार्दी गणी क्षमा शमन जी ने। उनका ही हम पर उपकार है, यदि वो आगमों को ना लिखते तो आज हमारे पास क्या ना होते, भगवान की वाणी नहीं होती। तो इस प्रकार छोटी सी शॉर्ट रूप में मैंने आपको नॉलेज दी है। वैसे तो टॉपिक कितना विशाल है कि हम जितना मैं बोलते जाऊं उतना क्या है, कम है, परंतु समझाने के लिए कि यहाँ पे छोटे बच्चे ज्यादा हैं, बड़े कम हैं, कि हमको अपने आगमों को क्या रखना है, याद रखना है। और जो बड़े हैं मेरा उनसे भी कहना है कि कोई भी ऐसे की पंचमी तिथि होती है, उस दिन आप नंदी सूत्र का क्या करें, स्वाध्याय करें, या स्थानक के अंदर जाकर, लाइब्रेरी के अंदर जाकर कोई भी एक आगम ले आओ और प्रतिदिन 1-2 पेज पढ़ने के लिए क्या करो, स्टार्ट करो। यदि जैसे कि 1-2 पेज पढ़ते पढ़ते 3-4 महीने के अंदर आपका एक आगम कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साल के अंदर आप 3 से 4 आगमों का क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके 32 आगमों का भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी अभी वर्तमान समय में हमारे पास आगमों के रूप में है। इन आगमों का स्वाध्याय करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है, तो शॉर्ट रूप में आगम के बाद नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो उभयछायानम, नमो लोये सब साहुनम, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धूमो मंगलम
चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केली प्रणतोधमो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर पद। हाँ जी,